बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी। में हूँ वाजिद दाऊद। आज हम शुरू करते हैं MS वर्ड की लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन, सेव और सेव एस के बारे में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हैं, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। हम सिंपल फाइल टैब में आकर ओपन पे क्लिक करके दिस पीसी पे क्लिक करके यहाँ जहाँ पर आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल हो वहीं क्लिक करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट का फाइल पड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर दूसरे तरीके से आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके साथ एक फाइल सेव नहीं हो और आप सेव करना चाहते हो तो आप तब सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हो। न्यू फाइल जब आप सेव करना चाहते हो, न्यू डॉक्यूमेंट आप जब सेव करना चाहते हो तो तब जाके आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप Ctrl+S भी दबाए ना तो MS वर्ड जो है वो खुद ब खुद आपको कहेगा कि सेव एज का ऑप्शन जो है वो यूज़ करो। ठीक है, तो दिस पीसी पे आकर यहाँ पर हम जहाँ पर भी सेव करना चाहेंगे तो वो प्लेस हम चूज़ करके सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डेस्कटॉप को जो है क्लिक किया, उनको ये जगह हमने असाइन कर ली। इसके लिए तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल न्यू असाइनमेंट है, इनको हमने 1 का नाम दे दिया। इसको हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली सेव पे क्लिक करके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये देखो न्यू असाइनमेंट जो है वो सेव हुआ। इसके अलावा आप यहाँ पर आकर इसमें कुछ चेंजेस करवाते हो। फॉर एग्जांपल ये वाजिदुल्लाह की जगह आप वाजिद दाऊद लिखते हो, आप इसकी जगह वाजिद दाऊद लिखते हो तो सिंपली Ctrl+S या यहाँ आकर सेव पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल यहाँ सेव का ऑप्शन तो आपको ज़ाहिर ही नज़र आता है, तो मैं आप लोगों को जो है शॉर्टकट की बताना चाहता हूँ। Ctrl+S दबाया तो Ctrl+S जब हमने दबाया तो यहाँ आकर फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट को क्या करता हूँ, फिनिश आउट करता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसको खोलूँ तो देखो ये वाजिद दाऊद आ गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये भी याद रखो कि अगर आप लोगों को इस तरह का निशाना आ जाए, ये लकीर नहीं है नीचे, वर्ड्स के नीचे लकीर जो है, इसका मतलब यह है कि आपने इस वर्ड्स को गलत लिखा हुआ है। ये MS वर्ड जो है नहीं पढ़ सकता। तो MS वर्ड अगर पढ़ नहीं सकता तो यहाँ पर आप इग्नोर पे भी क्लिक कर सकते हो। और दीवर जो है इन्होंने लिखा हुआ है, अगर दीवर पे दीवर है कहता है कि अगर दीवर है तो इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इग्नोर पे क्लिक करके इग्नोर कर सकता हूँ कि आप इसको इग्नोर कर ले। ठीक है, तो इनको भी आप जहन में याद रखो। तो आप लोगों को पता चला कि हम जब न्यू फाइल को न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज पे ज़रूर जाएंगे। अगर हम कुछ चेंजेस कर लें एक डॉक्यूमेंट्स में तो हम सिंपली Ctrl+S का बटन भी दबा सकते हैं और फाइल टैब में आकर सेव पे भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन का तरीका तो आप लोगों को पता है कि ओपन हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा जो है नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका क्लास फेलो है, वो आपसे ये यहीं असाइनमेंट मांग रहा है, तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो तो नहीं दे सकते, तो वो उनका नाम आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल इब्राहिम है, इब्राहिम खान वाहिरा है, तो इब्राहिम है तो मैं अगर सिंपल Ctrl+S दबाऊंगा तो ये तो मेरी डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट इब्राहिम के नाम पे हो जाएगी। तो मैं इस तरह कर नहीं सकता क्योंकि ये लीगल काम नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा फाइल टैब पर आकर सेव एज पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ जहाँ मैं सेव करना चाहूँगा इस फाइल को तो वहीं जो है प्लेस में इसके लिए चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं
असाइनमेंट 1 वगैरह नहीं दूंगा क्योंकि इब्राहिम के नाम पर मैंने बनाई हुई हैं, तो इब्राहिम का नाम दूंगा। तो इब्राहिम का नाम मैंने दे दिया, इब्राहिम असाइनमेंट फॉर एग्जांपल, इब्राहिम असाइनमेंट मैंने दे दिया। तो इब्राहिम असाइनमेंट का नाम देकर जो है आप जब सेव करना चाहते हो, आप जब सेव करोगे इस असाइनमेंट को, तो आप यहाँ पर यह ध्यान रखोगे कि इब्राहिम के साथ कौन सा MS वर्ड है। अगर इब्राहिम के साथ MS वर्ड 2003 है, 2007 है, 2019 वगैरह है, तो उस पे ये फाइल नहीं खुलेगी। क्यों नहीं ये डॉक्यूमेंट खुलेगी? क्योंकि ये 2021 MS वर्ड डॉक्यूमेंट की MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है। इस वजह से जो है ये वहाँ पर नहीं खुलेगी, क्योंकि 2003 जो है उस पे नहीं खुलती। तो आप अगर उनके पास 2003 है, 2007 है, या आपको पता नहीं है कि उनके पास कौन सा होगा, और आपको ये पता है कि उनके पास 2021 MS वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सिंपली PDF पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर PDF पे क्लिक करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई, क्योंकि उनके पास फिर भी कुछ इशू आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल 2003 का ऑप्शन भी जो है चूज करके उनको दे सकते हो। ठीक है, 2003 का जब हम ऑप्शन चूज करेंगे तो ये फुल बेसिक है, तो बेसिक में भी मतलब कि आप इनको सेव करके दे सकते हो। तो इस पे हम सेव नहीं करना चाहते, क्योंकि हम किसी को देना नहीं चाहते, सिर्फ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस तरह इशू अगर आ जाए तो आप लोग इस तरह कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेव पे क्लिक करके तो ये हमारे पास एक न्यू फाइल जो है, न्यू डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। तो ये देखो, एक तो डायरेक्टली आएगा, अगर डायरेक्टली नहीं आया तो रिफ्रेश करके आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज क्लास में पढ़ा कि ओपन हम किस तरह एक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, किस तरह हम न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज का ऑप्शन है। अगर आप कंट्रोल S भी दबाए ना, तो फिर भी आपको MS वर्ड जो है वो आपको कहता है कि नहीं, सेव एज का ऑप्शन जो है आपके लिए बेहतर है। वो क्लिक करके जहाँ पर भी आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो वहाँ जाकर सेव कर सकते हो। इसके अलावा हम अगर वही डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस कर ले तो आप सिंपली सेव पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसकी समझ आई हुई होगी, और अगर नहीं आई हुई तो फिर भी आप लोग ऐसा कर सकते हो कि नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हो। जो कुछ भी मुझसे मिस हो रहा है वो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी, कोई ऐसी इस तरह की इशू नहीं होगी। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।